हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सबको ये बता दें कि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर दी है और ये क्लास हमने बेसिक से एडवांस तक सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। इंडियन ज्योग्राफी में इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारा का सारा हम कवर कर देंगे। हो सकता है 2 वीडियो या 3 वीडियो बनाने पड़ जाए, में थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आसान से लेकर कठिन तक सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है। शुरुआत करेंगे बेसिक लेवल से, उस लेवल से जिसमें एक छोटा बच्चा पढ़ता है, ठीक है, और ख़त्म करेंगे उस लेवल पर जहाँ पर एक IAS अधिकारी बनने वाला स्टूडेंट पढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, और राज्यों की राजधानियाँ। तो ये पहले 2 चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, 2 चीज़ों को सबसे पहले यहाँ पे कवर करेंगे। आपको दिख गया होगा कि ये है इंडिया का मैप। आपको एक मैप ले लेना है और उसमें सबसे पहला काम करना है इंडिया के स्टेट्स मतलब राज्य और उनकी राजधानियों को इंडिया में भर लेना है। और भरना ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छी तरह से उनको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि हमेशा के लिए उसको याद रहे। अगर किसी ने पूछ लिया बताओ छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ है यहाँ पर। अगर किसी ने पूछ दिया सिक्किम कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम है यहाँ पर। अगर किसी ने पूछ दिया आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो विदाउट मैप को देख के आपको पता होना चाहिए कि हाँ आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। किसी ने पूछ दिया नागालैंड कहाँ है, बताओ यहाँ पर नागालैंड है। तो इस तरह से आपको सभी राज्य पता होना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक राज्य है ऊपर, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। राजधानियाँ आप कहीं से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर राजधानियाँ क्या बताएं, क्योंकि तो पता ही होनी चाहिए सबको। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, यहाँ पर क्या है पंजाब, और यहाँ पर मिलेगा हरियाणा, फिर मिलेगा ये वाला उत्तर प्रदेश, ये क्या है उत्तर प्रदेश, और इधर मिलेगा राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। नीचे आएंगे मिलेगा गुजरात और मिलेगा महाराष्ट्र, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई। नीचे आएंगे यहाँ पे मिलेगा गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। इसके नीचे आएंगे कर्नाटक मिलेगा, नीचे आएंगे और क्या मिलेगा, कर्नाटक। और नीचे जाएंगे तो कर्नाटक के नीचे केरल मिलेगा, यहाँ पे तमिलनाडु मिलेगा। तो फटाफट से ऐसे याद रखना है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। फटाफट से याद हो जाएंगे। अब इधर पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। चारों तरफ से हमने पढ़ लिया। अब हम बीच में पढ़ते हैं। बीच में कौन कौन पढ़ेगा, तो एक है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर एक छूट गया था, ये वाला राज्य है हरियाणा। क्या है, हरियाणा, ठीक है। तो 4 हो गए बीच में, और एक है झारखंड। तो यह है लैंड लॉक स्टेट्स, 5 देश जो समुद्र की पानी से सीमा नहीं साझा करते। अब इधर के जो 7 देश हैं इनको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। वो कौन सी हैं, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ से याद रखेंगे ऊपर से क्रम, इसका क्या याद रखेंगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी NM, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। फिर उसके बाद मेघालय, और यहाँ पर मिलेगा त्रिपुरा। पहले त्रिपुरा मिलेगा, फिर मेघालय ऊपर मिलेगा, यहाँ पर मेघालय, और फिर असम मिलेगा, और ऊपर क्या मिलेगा, ये सिक्किम। तो सारे राज्य कवर हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है लद्दाख, उसके नीचे बढ़ेंगे ये मिलेगा जम्मू कश्मीर, उसके नीचे बढ़ेंगे यहाँ पर मिलेगा दिल्ली, और यहीं पर ऊपर मिलेगा चंडीगढ़। 4 हो गए ऊपर। नीचे यहाँ पर 2 जगह मिलेगा, 2 जगह, एक यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह मिलेगा आपको। दमन एंड दीव अलग है और दादर नगर हवेली अलग है, दोनों को मिला दिया गया है। अब क्या बना दिया गया है, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। इधर मिलेगा पुडुचेरी, यहाँ पर पुडुचेरी, ठीक है। इधर मिलेगा लक्षद्वीप यहाँ पर, और यहाँ पर मिलेगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो काउंट कर लेना कितने हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक हमारा पड़ोसी देशों से सीमा बनाने वाले राज्य। तो पड़ोसी देश हैं, कितने पड़ोसी देश हैं,
उनसे सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं अपने भारत के कितने राज्य हैं, इनको आपको फिल करना है अच्छी तरह से। पड़ोसी देशों से सीमा बनाने वाले राज्य, ठीक है। चलिए, एक तो यहाँ पर मिलेगा गुजरात। यहाँ पर पहले इसको हम लोग जूम कर देते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, इंडिया का मैप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक क्या है? पड़ोसी देश जो है, कौन से पड़ोसी देश हैं? एक नंबर पे है, एक नंबर पे यहाँ पर है अफ़गानिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, ये वाला भूटान है यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में है बांग्लादेश, बीच में है बांग्लादेश, बीच में है बांग्लादेश, इधर म्यांमार है, इधर म्यांमार है, नीचे तो श्रीलंका है, वो तो पानी में है, तो उसको तो हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि वहाँ से कोई देश सीमा साझा नहीं करता। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो देखिए ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान में हमने एक लिखा है। एक का मतलब है कि भारत का एक ही केवल ऐसा राज्य भी नहीं है, वो राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। लद्दाख किससे करता है? अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान से कितने करते हैं? 5। देखो 5 किसके आपको याद रखना है? पाकिस्तान, नेपाल, चाइना और बांग्लादेश, इनसे 5 करते हैं, 5, ठीक है। अफ़गानिस्तान से तो एक ही करता है, वो कौन सा? लद्दाख, ये तो याद ही रहेगा। पाकिस्तान से 5 करते हैं, चाइना से भी 5 करते हैं, नेपाल से 5 करते हैं, बांग्लादेश से 5 करते हैं, और बाकी अंडमान निकोबार, सॉरी इधर है, म्यांमार से 4 करते हैं, और भूटान से भी 4 राज्य करते हैं। कौन कौन से करते हैं वो फटाफट से देख लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान में एक तो हमने बता दिया लद्दाख। पाकिस्तान में कौन सा करता है? तो एक है राजस्थान, एक है पंजाब, एक है यहाँ पर जम्मू कश्मीर, और एक है लद्दाख, और नीचे है गुजरात। तो ये 5 राज्य करते हैं पाकिस्तान से। नेपाल से कौन कौन करता है? भाई नेपाल से, चलिए नेपाल से कर लेते हैं। नेपाल से आपका करता है एक तो उत्तराखंड ऊपर से, नीचे से उत्तर प्रदेश, फिर नीचे से बिहार, और यहीं पर है सिक्किम, यहीं पर है सिक्किम। कितने हो गए? 4। और एक पश्चिम बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल भी नेपाल से सीमा साझा करता है। 5 हो गए। चाइना से भी 5 करते हैं। ऊपर से है लद्दाख, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, यहाँ पर है सिक्किम, और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए? चाइना से 5 हो गए। अच्छा, बांग्लादेश से कितने करते हैं? ये है बांग्लादेश बीच में, ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से कितने करते हैं? 5। या इधर है पश्चिम बंगाल, ऊपर से है सिक्किम, ऊपर से सिक्किम, यहाँ पर है मेघालय, और ये है त्रिपुरा, मेघालय त्रिपुरा। कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। और एक है असम, क्या है? असम। तो कितने हो जाएंगे? 5 राज्य करते हैं सीमा साझा बांग्लादेश से। म्यांमार से कितने करते हैं? तो 4। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए फटाफट से और आगे कर लेते हैं। ये मैप में आपको फिल कर लेना है, मैप खरीद लेना है, 1 रुपये का मिलता है। पड़ोसी देशों से की सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी, जो पड़ोसी देश हैं उनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इधर है अफ़गानिस्तान, यहाँ पर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है ये है हेलमंद, हेलमंद। और पर्वत सबसे ऊंचा कौन था यहाँ पे? सिकरम पर्वत, सिकरम पर्वत, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, और पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पीओके में पड़ती है, पीओके में। उसका नाम क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2, माउंट K2, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं चाइना में। चाइना की सबसे लंबी नदी है यांगसी। कौन सी नदी है? यांगसी। चाइना की सबसे लंबी नदी यांगसी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है इसको। और पर्वत कौन सा है? चेमालुंगमा। पर्वत कौन सा है यहाँ पर? चेमालुंगमा, ये है चेमालुंगमा। सबके पास समझ में आ गई? ठीक है। नेपाल में कौन सी है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, और करड़ाली नदी जो है सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश में कोकोराडोंग जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है, और जमुना नदी सबसे लंबी नदी है बांग्लादेश की। और यहाँ भूटान की बात करें, भूटान में मानस जो है सबसे लंबी नदी है, और गंगखर पुनसुम सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ओके। और म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावती, और खाकाबो राजी सबसे ऊंचा पर्वत है।
नीचे आते हैं बांग्लादेश, सॉरी श्रीलंका। श्रीलंका में विदुतलगाला, माउंट पेड्रो याद रखना सबसे ऊंचा पर्वत है, और महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की। ठीक है, पड़ोसी देश निपटा लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्राइवेट पोर्ट्स। प्राइवेट पोर्ट कौन कौन से आपको याद रखना है, तो यहाँ पर है मुंद्रा, ठीक है, मुंद्रा, दहेज, ये आपको दिख रहा होगा, ये है मुंद्रा, ये है दहेज। उसके बाद नीचे मिलेगा आपको मझगांव महाराष्ट्र में याद रखना है। गोवा में एक याद रखना है, गोवा में कौन सा है, शिपयार्ड, ठीक है। कोच्चि केरल का है, कोच्चि शिपयार्ड कहाँ है, केरल का सबसे बड़ा है, कोच्चि केरल का शिपयार्ड जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि राज्य आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, धमरा कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में। अगर आप यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, तो सबसे पहले आप राज्य जरूर याद कर लें, जल्दी से याद कर लें, चाहे आपको 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, राज्य आपको जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि वो अगर याद है तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वो नहीं याद है तो आगे चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि हम राज्य तो बोलेंगे नहीं, कौन सा राज्य कहाँ पर है, ये तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, केवल वही पढ़ाएंगे जहाँ पर ये आपका पोर्ट है, तो केवल राज्य बोल देंगे, लेकिन सभी राज्य थोड़ी ना बोलेंगे यहाँ पर। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये अपने दिमाग में आपको मिलेगा, ठीक है, जल्दी से याद कर लो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, धमरा का उड़ीसा का है। गार्डन कहाँ है, गार्डन रिच है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बड़े बंदरगाह, कौन से बंदरगाह आपको याद रखना है, एमिनेंट पोर्ट्स, जो बड़े बंदरगाह हैं उनको याद रखना है। आपको एक मैप खरीद लेना है और उसको फिल कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांडला कहाँ है, गुजरात का। कराची कहाँ है, तो पाकिस्तान का, ठीक है। मुंबई कहाँ है, सबसे बड़ा है मुंबई, कहाँ है, महाराष्ट्र में। नवा शिवा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, सबसे आधुनिक है, ठीक है। पर्यटन के लिए सबसे सही कौन सा है, मुरगुआ। मंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। कोच्चि कहाँ है, केरल में। नीचे आएंगे, तोतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। तोतीकोरिन सबसे उथला है, तोतीकोरिन पूछा गया क्वेश्चन है। चेन्नई में कौन सा, चेन्नई है, और एन्नोर है, चेन्नई एन्नोर, ये दोनों कहाँ हैं, तमिलनाडु में। सबसे पुराना कौन सा, चेन्नई है, ठीक है। कॉरपोरेट के लिए, कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया जाता है, वो कौन सा, एन्नोर, ठीक है। आगे बढ़े। ये विशाखापट्टनम सबसे सुरक्षित है, क्योंकि सबसे गहरा है, इसलिए जहाज़ फूटेंगे नहीं नीचे से, ठीक है, इसलिए सबसे सुरक्षित है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। हल्दिया कहाँ है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तटों के नाम, जो भारत के जो तट हैं, क्योंकि ऊपर तो तट मिलेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर समुद्र है नहीं, समुद्र है नीचे, तो यहाँ पर तट मिलेंगे। उन तटों के क्या नाम कहा जाता है, उन तटों को, वो हम लोग आगे सीख लेते हैं। सीखे फटाफट से। चलो आप लोग रेडी हैं, एक मैप ले लेना, उसमें फिल कर लेना। गुजरात के तट को हम लोग कहते हैं काठियावाड़, और गोवा और महाराष्ट्र के तट को हम लोग कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के तट को कन्नड़ या केनारी। कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं, कन्नड़ या केनारी, कर्नाटक। और यहाँ पर आएंगे केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। क्या कहते हैं, मालाबार, ठीक है। कोरोमंडल तट, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा जो है उसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल। आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा में जो तट है उसका नाम है उत्तरी सरकार, ठीक है, उड़ीसा में। और आगे बढ़ेंगे तो और पश्चिम बंगाल तक बढ़ेंगे आगे, तो ये मिलेगा उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल को और आगे मिलेंगे, एक बैगा तट भी मिलेगा, बैगा तट, ठीक है। सबके समझ में आ गया, ठीक है। तटों के नाम भी समझ में आ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य, जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं वो कौन से राज्य, 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य। तो एक तो है आपका यहाँ पर लद्दाख। 3 देश कौन कौन से हैं, पहला पाकिस्तान, पर चाइना, नीचे अफगानिस्तान। दूसरा राज्य आपका है सिक्किम। 3 देश कौन कौन से हैं, तो नेपाल है इधर से, और इधर से आपको ऊपर से चाइना मिलेगा, ठीक है, और नीचे से आपको भूटान मिलेगा। क्या मिलेगा, भूटान। समझ में आ गया।
ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा बताया हमने? लद्दाख। दूसरा राज्य कौन सा बताया हमने? सिक्किम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और नीचे है पश्चिम बंगाल। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों से सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों से सीमा साझा करता है? ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक तो चाइना से करता है, ऊपर चाइना है, नीचे भूटान है और नीचे यहाँ पर क्या है? म्यांमार। बांग्लादेश किससे करता है? तो बांग्लादेश नीचे पश्चिम बंगाल किससे करता है? तो बांग्लादेश, अरे यहाँ पर गलत बता दिया हमने, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश किन चार ही तो राज्य हैं, तीन राज्य हैं, एक यूटी है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। एक यूटी कौन सा है? तो वो तो हम पढ़ चुके हैं, वो है लद्दाख। ठीक है, और राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य आपका एक तो सिक्किम हो गया, दूसरा अरुणाचल प्रदेश हो गया और तीसरा आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक तो बता रहे थे, पश्चिम बंगाल। ये कौन कौन से देश हैं? तो एक तो नेपाल करता है, ऊपर से नेपाल करता है, इससे पश्चिम बंगाल से सीमा साझा। इधर भूटान करता है और इधर से आपको करता है बांग्लादेश। तीनों देश हो गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे राज्य जिनकी तटीय सीमा नहीं है, मतलब लैंड लॉक स्टेट्स हैं। अभी बताया है कितने राज्य हैं ऐसे? केवल 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हरियाणा हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और तेलंगाना हो गया। 5 राज्य हैं जिनकी कोई भी तटीय सीमा नहीं है। ये लैंड लॉक स्टेट्स कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की तटीय सीमा पर बसे राज्य और यूटी। तटीय सीमा पर जो राज्य बसे हुए हैं कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से राज्य हैं। एक तो गुजरात है, यहाँ पर नीचे आएंगे महाराष्ट्र है, नीचे आएंगे गोवा है, यहाँ पर कर्नाटक मिलेगा, केरल मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के तटीय सीमा कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इसको छोड़ देते हैं, इतना कम जरूरी नहीं है। लेक्स ऑफ इंडिया अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन पार्ट जियोग्राफी का। झीलें, कौन कौन सी झीलें आपको याद रखना है। पहले इसको हम जूम कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा राज्य है? तो ये है लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन सी याद रखना है? तो आपको लद्दाख में याद रखना है झीलें 5-6 याद रखना है। देखो यहाँ पर कौन सी हैं? पेंग यांग याद रखना है, वेरी नाग याद रखना है, कहाँ पर है। ऊपर ये आपको बुलर लेक याद रखना है, ये कौन सी है? बुलर लेक। उसके नीचे बढ़ेंगे डल लेक मिलेगा, डल लेक। यहाँ पर कौन सी मिलेगा? डल लेक सबसे सुंदर है, याद रखना है। शेषनाग है, वेरी नाग है, अनंतनाग है, पेंगयान। ठीक है, ये सब कहाँ मिलेंगे? ये सब लद्दाख। केवल पढ़ना है, इनको लिखना नहीं है आपको। समझ में आ गया? अगला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको कौन कौन सी याद रखना है? ये है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश ऊपर है, ये उत्तराखंड में। कौन कौन सी उत्तराखंड में याद रखना है? जो ताल वाली जितनी है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। राकस ताल, नैनीताल, भीमताल, देवताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक उत्तर प्रदेश में एक झील याद रखना है, रामगढ़ ताल। कौन सी है? रामगढ़ ताल। बिहार में एक झील याद रखनी है, उसका नाम क्या है? कांवर झील, बिहार में। ठीक है। चोलामो झील कहाँ की है? तो चोलामो झील जो है सबसे मीठी है, तो मीठे पानी की है, और वो कहाँ है? सिक्किम में है, यहाँ पर है सिक्किम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर एक झील मिलेगी, एक राज्य मिलेगा यहाँ पर असम में कौन सी याद रखना है? दीपोर झील। ठीक है, मेघालय में कौन सी याद रखना है? उमंग झील। और नागालैंड मणिपुर में कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट? लोकटक झील तैरती हुई। नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में ही है। ठीक है, तो इधर की निपटा चुके। अब हम लोग राजस्थान की निपटाते हैं। राजस्थान, यहाँ पर है राजस्थान।
राजस्थान में कौन सी याद रखना है, तो सर्वाधिक जो खारे पानी की झील है वो है सांभर झील। फिर डिडवाना है, राजसमंद है, उदयनगर है, फतेहगंज है, फतेहगंज। केवल आपको एक बार रीडिंग करना है, हमेशा के लिए याद थोड़ी ना रखना है। सरदार सरोवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ है, तो गुजरात में है। इंदिरा सागर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे हमको पता है कि यहाँ पर कौन सा राज्य है, ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो याद रखना है, एक तो लोनार और दूसरी सलीम अली। लोनार सलीम अली। यहाँ पर ये कौन सा राज्य है, तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सा याद रखना है, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। ये वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा में याद रखना है चिल्का झील। कौन सी है उड़ीसा में, चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। कोलेरू, ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जितनी भी हैं सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिल्का झील पूरी की पूरी उड़ीसा में है। कोलेरू झील पूरी की पूरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा पर बसी हुई है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है, वहाँ पर है। ऊपर है आंध्र प्रदेश और नीचे है आपका तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है, पुलिकट झील। और यहाँ की भी इम्पोर्टेंट है सारी। वियला, वेम्बनाड सबसे लंबी है, वेम्बनाड सबसे लंबी है, अस्तमुदी। वेला, वेम्बनाड और अस्तमुदी। ठीक है, ये सारी झीलें आपको याद रखना है। ओके, चलिए आज इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी और सारे वीडियो को अरेंज्ड फॉर्म में आपको यूट्यूब चैनल पर, अमर वधु चैनल पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और PDF टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर चीज़ें हम लोग भेजते रहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपका डाउट है, समझ में ना आया करे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7388748110, उस पर सेंड कर देना। चाहे मैथ का सवाल हो उसका एकदम अच्छी तरह से सॉल्यूशन आपको कराएंगे। ओके, थैंक्स।